हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 7 साल पुराने ये सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, वही सब क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और ये आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हम लोग फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कल हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आज फिजिक्स के पढ़ेंगे। और आपका जो कल आने वाला दिन है उसमें हम लोग जो है बायो का जो है इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ के जो है खत्म करेंगे। अब इन तीनों वीडियो में से आपको कम से कम जो है 30 नंबर, 25 से 30 नंबर आराम से आने वाला है। और अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हो सकता है किसी किसी चैप्टर में, सारे चैप्टर में आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि पूरी की पूरी एक वन शॉट पढ़िए मेरी 6 घंटे की जो है इसी चैनल पे। उस पर आप लोग को क्या करना है, लिंक पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसकी लिंक मिल जाएगी और उसको आप लोग जाकर 2x की स्पीड में देख लीजिए। यानी कि 3 घंटे में आप लोग को पूरा का पूरा एक ओवरऑल जो है आपके पूरे साइंस का जो है वो नॉलेज आ जाएगा। उसमें ये होगा कि कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद आपको 50 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव सही बनाई गई है। कोई भी उसमें जो है इधर उधर के या डीप जो नॉलेज वो नहीं है, सिर्फ बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब उसमें जो है एक्सप्लेन है। उसके बाद जब ये वीडियो जब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आएंगे। और उसके बाद जो है आप लोग के जो है 30 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप लोग के 80 में से कम 70-75 नंबर तो आराम से आने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है अपने फिजिक्स के क्वेश्चन 1 पे जाते हैं, जो कि कब आया है, ये 2015 और 2018 में जो है ये पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, यानी कि आप लोग को बताना है कि ये पावर लेंस क्या होती है। तो आप लोग को पता ही होगा पावर लेंस क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो सिंपली आप लोग क्या लिख देंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि अगर P है तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ। और अगर फोकल लेंथ की हम लोग बात करें तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है, स्टूडेंट यूज अ लेंस, एक लेंस जो है स्टूडेंट यूज कर रहे हैं ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव दी गई है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव दी गई है तो ये आप लोग का हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव में हमेशा आप लोग की कॉन्केव लेंस होती है। कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव में होती है, कॉन्वेक्स ही आप लोग की कन्वर्जिंग लेंस होती है। और कॉन्केव जो आप लोग को नेगेटिव में मिलेगी तो वो आप लोग की क्या आएगी, फोकल लेंथ। आप लोग को ये देख के ही, वैल्यू देख के ही समझना है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स हो गई, अगर नेगेटिव होगी तो कॉन्केव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो हो गई कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स ही आप लोग की क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है। क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है। तो आइए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, जो हम लोग को पूछ रहा है कि लेंथ दे दिया, फोकल लेंथ आप लोग को क्या दे दिया, 40 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोग की एफ जो है वो क्या है, वो आप लोग को दे दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अनदर ऑफ -20। अब यहाँ पे देखिए ये -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है, क्या दे दिया, -20 मीटर। तो ये आप लोग की क्या हो जाएगी, ये आप लोग की कॉन्केव हो जाएगी। ये आप लोग की कॉन्वेक्स है क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो कॉन्केव हो जाएगी। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच अदर। तो सबसे पहले इसकी पावर निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा पावर हमेशा जो है मीटर में होता है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से जो है वो डिवाइड कर देना पड़ेगा। जैसे ही फोकल लेंथ को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा और ये आप लोग का हो जाएगा 0.4। अब ये 0.4 हो गया तो आप लोग की पावर की फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ, रेसिप्रोकल होता है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर अगर निकालना है तो 1 अपॉन एफ भेज देंगे। अब एफ हम लोग को क्या निकल के आया, हम लोग का 0.4 निकल के आया है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 1 अपॉन 0.4 रख देंगे, 1 अपॉन 0.4। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो गया और 10 अपॉन 4 क्या हो जाता है हम लोग का, ये हम लोग का कट जाएगा 2 2 4 और ये 2 5 10। अब यहाँ पे जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 2 4, लग गया पॉइंट, बचा 1 और 1 0, -20 सेंटीमीटर के निकाल लेंगे। ये आप लोग को किसका है, इसका हम लोग को पावर निकालनी है और वो पावर किसकी है, ये हम लोग की कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव क्योंकि नेगेटिव में। तो सिंपली हम लोग को फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल हम लोग की कितनी है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है कि इस 20 के नीचे जो है 100 से डिवाइड कर दे। सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएंगे 100%, आप लोग को पता ही। अगर नहीं है तो इसको जो है ध्यान में रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको जो है हम लोग जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जो है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया और ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा माइनस का 0.2। 0.2 कैसे आया,
एक पॉइंट है तो एक पॉइंट बाद आप लोग 0 लगा दीजिए, यानी 2 से पहले एक यहाँ पे 0 लगा देंगे तो वहां पे जो है 10 आ जाएगा, नहीं समझे। अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं वापस तो यहाँ पे फिर से आप 10 लिख सकते हैं, तो 2/10 हो गया, यहाँ पे 2/10। तो अगर सिर्फ 10 में पॉइंट लगाना है तो एक नंबर जो आप लोग का लिखा है उससे पहले पॉइंट लगा दीजिए, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का क्या आ गया, 0.2 जो है वो आप लोग का जो है फोकल लेंथ आ गया। लेकिन फोकल लेंथ नहीं पूछी है, फोकल लेंथ तो पहले ही से दिया, अभी कन्वर्ट किया। अब हम लोग को निकालना है पावर। अब पावर कैसे निकलेगी, तो पावर आप लोग का होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1 जो है माइनस का 0.2 आप लोग लिख देंगे और आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट जैसे ही हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा और ये आप लोग का 2 5 10, यानी कि माइनस का 5 जो है मीटर आप लोग का जो है पावर निकल आएगी। किसकी निकल आएगी, कॉनकेव लेंस की, क्योंकि नेगेटिव में है तो कॉनकेव लेंस। अब इसी के साथ आपका क्या पूछा गया, आप लोग का ये हो गया। और जो है यूनिट आप लोग को पता होनी चाहिए, यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट डायोप्टर होती है। यूनिट आप लोग की जो है यहाँ पे हमेशा यूनिट लिखेंगे और वो आप लोग की डायोप्टर हो जाएगी। पावर निकाल रहे तो पावर में यूनिट जो होती है वो आप लोग की डायोप्टर हो जाती है। मीटर की जगह सॉल्व मीटर में होगा, लेकिन आंसर जो है निकालने के बाद आप लोग लिखेंगे डायोप्टर। डायोप्टर की स्पेलिंग होती है DIOPTR, यानी कि ये आप लोग का जो हो जाएगा, ये आप लोग की यूनिट होती है पावर की डायोप्टर, ठीक है। अब इसके बाद और क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ निकल के राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच अदर, यानी कि नेचर भी पूछ रहा है। अब नेचर क्या होता है, नेचर आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स आप लोग का कन्वर्जिंग होता है, और कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है कि नेचर इसका जो हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो है नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वहीं अगर मैं बात करूं कॉनकेव की तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। 15 और 18 के ये क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो लैंग्वेज बदल सकती है, आप लोग की यूनिट बदल सकती है, आप लोग के न्यूमेरिक नंबर बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहने वाला है। सिंपली जो है फोकल लेंथ दिया रहेगा, पावर निकालना रहेगा, 1 जो है आप लोग फोकल लेंथ कर देंगे तो पावर निकल आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन इजिली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। वो क्या है हम लोग का, वो हम लोग का होने वाला है ये, अच्छा ये कब कब पूछा गया, ये 2010, 2012, 2018, यानी 3 साल का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें जो है ये आप लोग का ज्यादातर फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। थ्योरी का पोर्शन आप लोग का आएगा बायो से, और केमिकल रिएक्शन वगैरह जो आने वाला है वो केमिस्ट्री से आएगा। तो 25 में से कम 20 नंबर का आप लोग का फिजिक्स में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल पूछे जाने वाला है। और 5 नंबर जो आप लोग के बच रहे हैं वो 5 नंबर कहाँ से मिलेंगे आप लोग को, तो वो 5 नंबर आप लोग को इसमें एक चैप्टर आने वाला है, वो उस चैप्टर का मैं आप लोग को नाम बता दूंगा और कौन कौन सी हेडिंग बता दूंगा जो पढ़ के आप लोग को जानी है, जिससे आप लोग की थ्योरी का पार्ट जो है 5 नंबर जो पूछा जाएगा फिजिक्स से वो भी आप लोग का आ जाएगा। वो जाहिर सी बात है कि वो जो कलरफुल आई वाला चैप्टर है उसी से 5 नंबर की जो है आप लोग की थ्योरी आएगी। तो ठीक है, सीधे सीधे अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल दिया क्या हुआ है। तो आप 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अगर अच्छा आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोला होता, सिर्फ 24 सेंटीमीटर दिया होता तो आप लोग समझ पाते ये कौन सी लेंस है। जाहिर सी बात है समझ जाता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा कॉन्केव कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है 24 सेंटीमीटर तो ये कॉन्वेक्स है। अगर यही आप लोग की -24 सेंटीमीटर होती तो क्या हो जाता, आप लोग की कॉन्केव लेंस हो जाती। और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस दे दी है। डिस्टेंस किससे हम लोग लेते हैं, यू से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू होता है और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। तो डिस्टेंस दे दी 16 सेंटीमीटर। अच्छा इसको लेकिन 16 नहीं लेंगे, इसको -16 लेंगे। और फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म जो है, और यूजिंग लेंस फार्मूला से आप लोग को इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। इसका लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब फोकल लेंथ आप लोग को दे दी गई है। फोकल लेंथ आप लोग की क्या है, फोकल लेंथ आप लोग की 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग को v निकालना है, तो हम लोग 1/v इधर रख के और ये दोनों जो है इधर भेज देते हैं। तो 1/f इधर है ही, और 1/u जो है माइनस के इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, 1/f हम लोग का कितना है, फोकल लेंथ हम लोग की है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद u जो हम लोग का ऑब्जेक्ट दिया है वो हम लोग का कितना है, 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये माइनस का 16 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो इमेज बन रही है ये आप लोग की जो है राइट साइड नहीं होकर लेफ्ट साइड बन रही है। लेफ्ट साइड बन रही है यानी कि नेगेटिव की इमेज आएगी। तो इसको सीधे सीधा अगर आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस का 16 इधर आ जाएगा और प्लस का जो है वो 24 इधर आ जाएगा। अब जो है 24 और 16 का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ डायरेक्ट। 6 4 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 2 12 2 14 और इनटू में 4 और 2, तो क्या आ गया 4 4 4 8 2 1 3, यानी कि 384 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 384। अब इसमें से जैसे ये जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा 8 यहाँ पे हम लोग का बच गया।
24 में से 16 गया तो कितना बचा आप लोग का जो है वो 8 बच गया। अब 8 बचने के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 384 जो है ये आप लोग का हो जाएगा 384 और इसको जो है आप लोग काट दीजिए 8 से, 8 4 32 बच गया 6 6 4 64 तो 8 8 आप लोग का 64 होता है। ये आप लोग की जो है यहाँ पे भी एक माइनस है ना, ये जो है इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी एक माइनस आ जाएगा डिवाइड में और एक माइनस ऊपर जाएगा। तो ये वाला 24 में से 16 गया तो पॉजिटिव काट, लेकिन ये माइनस जो है ये इसके साथ रहेगा। अच्छा ये 1/v की वैल्यू निकली, हम लोग को निकालनी किसकी, हम लोग को v की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो v क्या होती है 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये हम लोग की वैल्यू है। और हम लोग की जो तो 1/v जो है वो हम लोग का कितना निकल के आया, वो हम लोग का माइनस का 1/48 निकला है। हम लोग को v चाहिए तो v कितना निकल के आ जाएगा, v हम लोग का माइनस का 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबको सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो ऐसे जो है वो हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लिए। क्या निकल गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकल गई। क्या कि हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज किए, फोकल लेंथ दी हुई थी और हम लोग को जो है डिस्टेंस दी हुई थी, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की। हम लोग को इमेज की डिस्टेंस निकालनी थी, इमेज के लिए वो हम लोग 1/v इधर रख दिए, सब कुछ इधर कर दिए, प्लस में आ गया। u को हम लोग ने लिया माइनस का 16 क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में जो है आप लोग की जो इमेज जो डिस्टेंस होती है, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की, वो नेगेटिव ली जाती है। तो हम लोग माइनस का 16 लिए, इसको हम लोगों ने सीधे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके माइनस का 1/48। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जो है 1/48 ही लेके चले जाते हैं। तो ये वैल्यू नहीं है, 1/48 नहीं है, क्योंकि ये 1/v की जो है यानी कि 1/ जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की है। हम लोग को v चाहिए यानी कि ऑब्जेक्ट का जो है मतलब इमेज का जो है वो डिस्टेंस चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 48 सेंटीमीटर। इतना समझ में। तो अब ये जो है वो हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग का v क्या निकल के आ गया, हम लोग को v निकल के आ गया माइनस का 48 सेंटीमीटर यानी कि इमेज निकल के आ गई। अब हम लोग को निकालना है मैग्निफिकेशन, पूछा है ना साइज एंड नेचर। तो सबसे पहले आप लोग जो है मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू v अपॉन माइनस का u, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू v अपॉन माइनस का u। ठीक है, अब अगर ये सिंपली माइनस के u नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे आप लोग के क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन में तो नहीं गलत होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो आप लोग को v क्या निकल के आई है, ये आप लोग की माइनस का 48 निकल के आ गई है v, और u जो आप लोग का दिया हुआ तो ये 16 सेंटीमीटर। तो u जो है कॉन्वेक्स में जो नेगेटिव लेते हैं, जाहिर सी बात है, तो माइनस का 16 हो गया, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 2 4 2 4 8 2 8 16 और आप लोग की 8 3 24 होता है। यानी मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। मैग्निफिकेशन आप लोग की कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। अब क्या बचा, अब आप लोग को निकालनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोग को दी हुई है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे भाई, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट अपॉन इमेज हम लोग को निकालनी, तो ऑब्जेक्ट को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैग्निफिकेशन हम लोग की 3 निकली है और हाइट की ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, तो ये हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल के आ गई, 3 4 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई, 3.12 सेंटीमीटर, अरे मतलब 3 4 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है वो आप लोग की जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो निकल के आ गई। तो यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग का इजीली सॉल्व हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोग का 4 से 5 नंबर में आने वाला है, और कोई टाइप ही नहीं है भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को जो है यही न्यूमेरिकल जो है सेम मिलने वाला है, बस वैल्यू अलग होगी, क्योंकि इससे अच्छा और इससे ट्रिकी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में तो नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लिया। आप लोग का आंसर सब निकल, क्या क्या निकाल के लाए, इमेज निकाल दिए, इमेज दी हुई थी, ऑब्जेक्ट निकाले, मैग्निफिकेशन निकाले। हाई क्वेश्चन पे जाते हैं जो हम लोग का कब आया हुआ, ये हम लोग का 2013, 2018 और 2020 यानी 3 बार जो है ये पूछा जा चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को मर्ज कर देंगे और दोनों क्वेश्चन मिला के आप लोग को जो है वो 4 नंबर में जो है दे सकते हैं, या तो एक छोटा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, क्या पूछा है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये कोई क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन है, जूल लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग को पूछ रहा है। तो हीटिंग की क्या होती है, आई थिंक आप लोग को याद होगी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही होती है ना भाई, H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यही होता है, हीट की जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब दूसरे क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं, वो क्या पूछ रहा है, मतलब दूसरे पार्ट पे, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम, यानी कि चार्ज की ये यूनिट है, चार्ज भी लिखा हुआ है, तो थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। तो इसमें सीधे सीधे हम लोग को एनर्जी निकालनी है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। W क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होती है वही तो वर्क डन होती है, जो वर्क डन आप लोग का वही एनर्जी है ना, वर्क डन और एनर्जी एक होती है, तो E एनर्जी जो है वर्क डन हो गई, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। अब Q हम लोग का क्या दिया, ये कूलम दिया हुआ है 96,000, कितना है 96,000, और आप लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आप लोग का 40 है। अब इसको आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 दा 24 का 4 कैरी लगा 2, और 9 4 दा 36 37 38, तो ये 38 कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आप लोग का जूल में जो है, ये आप लोग का जो है ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इतना इजी ही क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है, बस आप लोग को जो है न्यूमेरिकल याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसकी वीडियो जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में जो वीडियो मिल जाएगी, वन शॉट जो है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट, उसको देख लेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और ओवरऑल हर चैप्टर की नॉलेज आप लोग को मिल जाएगी। 2x में देखेंगे तो सिर्फ आप लोग को 3 घंटा लगेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। 100% आप लोग के साइंस का जो एक मिथ है कि साइंस का एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस का एग्जाम जो है वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। उसके बाद तो आराम से बेहतरीन होली मनाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएसटी की दिक्कत हम पे छोड़ दीजिए, हम आप लोग को बताएंगे एसएसटी कैसे पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। बहुत ज़्यादा एसएसटी नहीं पढ़नी है, वर्ड टू वर्ड तो जाएंगे तो इतना लंबा इतिहास है कि पढ़ते रह जाएंगे साल भर। क्या क्या पढ़ना है एसएसटी में ये मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग को जो है एक अच्छे मार्क्स जो है एसएसटी में भी आएंगे। तब आइए अपने अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, इट इज मेल्टेड आर ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ, यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 16 है, तो उसको क्या किया गया, उसको मेल्ट करके जो है, और मेल्ट करके जो है उसकी जो लेंथ है, लेंथ को हाफ कर दिया गया है। क्या हाफ कर दिया गया है? लेंथ को हाफ कर दिया गया है ओरिजिनल लेंथ से, जो उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ थी उससे उसको मेल्ट करके हाफ कर दिया गया है। यानी कि अगर एग्जांपल पे मान लीजिए उसकी लेंथ जो है पहले L थी, तो अब उसकी लेंथ क्या हो गई है, अब उसकी लेंथ L/2 हो गई है, क्योंकि हाफ हो गई है ना, पहले L थी तो अब L/2 हो गई है। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, तो आप लोग को जो है नए वायर की रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो L/A, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। अब आप लोग को न्यू रेजिस्टेंस निकालनी तो सेम यही रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग न्यू के लिए क्या ले लेते हैं, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन में जो हम लोग ले लेते हैं A डैश ले लेते हैं। तो अब हम लोग की जो L डैश है वो क्या है, जो लेंथ जो पहले थी तो उसको चेंज किया गया, तो L डैश हम लोग की क्या हो गई L/2। पहले जो लेंथ थी वो L ही थी, यानी कि L इज इक्वल टू L लेंथ थी, पहले लेंथ L ही थी, लेकिन मेल्ट करके उसको जैसे ही कन्वर्ट किया गया तो उसकी लेंथ जो है अब हाफ हो गई है। तो यानी हम लोग की जो सेकंड लेंथ है जो इस फॉर्मूले में यूज होगी L डैश, वो हम लोग की क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो हम लोग कम करते हैं तो हम लोग का क्या बढ़ता है, बताइए क्या बढ़ता है, हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी लेंथ को हम लोग कम करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बढ़ जाए, क्योंकि वॉल्यूम नहीं कम होती है, वॉल्यूम हमेशा उसके अंदर उतनी ही रहती है। तो किसी भी चीज़ की लेंथ हम लोग कम करेंगे तो उसकी जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए। कैसे कि अगर आप लोग किसी भी एक रबड़ वगैरह को आप लोग पुश करके अगर टाइट करें तो देखिएगा उसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस जो है बढ़ जाएगी। पहले अगर वो इतनी पतली थी और इतनी चौड़ी थी, अगर आप लोग उसको पास लाएंगे तो उसकी जो चौड़ाई थी वो और बढ़ जाएगी। क्यों? ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बढ़ जाता है। तो अगर पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग का A डैश हो जाएगा 2A, यही हो जाएगा ना। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग का A था और अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो है पूरा हम लोग लिख देते हैं, रो ऐसे ही रहने देते हैं। L डैश जो है वो हम लोग का L/2 हो गया। A डैश हम लोग का क्या आया है, A डैश हम लोग का 2 है, ये हम लोग ने इतना लिख दिया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, रो L/2 to the 4A। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को पूरा पहले वाले की वायर दी हुई है, पहले वाले की वायर दी हुई है। यानी कि पहले वाले की वायर जो थी वो आप लोग की R इज इक्वल टू रो L/A थी, और ये पूरी दी हुई है 16 ओम। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग को न्यू निकालनी है। पुरानी तो आप लोग की 16 थी, यानी कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग की कितनी थी, ये आप लोग की थी 16 ओम। ठीक है, हम लोग को जो है चेंज निकालनी है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर से आ गया, क्या आ गया,
रो एल बाई ए, क्योंकि हम लोगों ने जितना चीज भी चेंज किया तो वो 2 और 2 में था, तो 2 2 4 ये अलग हो गया, और ये जो इतना आप लोग का बच गया रो एल बाई ए, इसकी जो वैल्यू है वो 16 तो गिवन ही है क्वेश्चन में पहले ही से, पहले की जो वायर थी वो 16 थी, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 1/4 ये ऐसे ही रहेगा, और इस रो एल बाई ए की जगह हम लोग लिख देंगे 16, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 4, यानी कि आर डैश जो है न्यू रेजिस्टेंस वायर की, न्यू वायर की जो है रेजिस्टेंस है वो क्या आ गई आर डैश 4 4 16 यानी 4 ओम, तो ये हम लोग की जो है न्यू रेजिस्टेंस जो है वो आ गई। इजी था ना, कॉन्सेप्ट बस कॉन्सेप्चुअल था, आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब आप लोग अगर इसको सिर्फ आर ले लेते तो ये आर तो है ही, रेजिस्टेंस 60 ओम है, लेकिन आर आप लोग की वैल्यू क्या होती है, आर पूरी पूरी आप लोग की ये होती है रो एल बाई ए, तो यानी कि ये जो है इस पूरे की वैल्यू 16 है, सिर्फ आर 16 नहीं है, आर 16 मतलब रो एल बाई ए 16। अब यहीं पर रो एल बाई ए का यूज भी है, तो 1/4 और रो एल बाई ए 16 है, तो 4 से यहाँ पे 16 यहाँ रख देंगे, रो एल बाई ए हटा देंगे, तो 4 4 जो है 16 जो है वो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोग को लगाने पड़ेंगे, तभी आप लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलते हैं जो है हम लोग जो है बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार ये कितने बार आया हुआ है, ये आप लोग का 13 14 15 बताइए 3 बार आया हुआ है, और यही सब क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, वैल्यू अलग होगी, क्वेश्चन यही होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जो है वो लोग भी अच्छे अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सके, और ये सब क्वेश्चन देख पाएं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आने वाले हैं। कम से कम आप लोग के 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, और 100% आएगा ही आएगा। तो इसको जो है शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में जो है कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।